नमस्कार साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि के इस दूसरे दिन की। साथियों, कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दुर्गा के बारे में बहुत से प्रवाद जो हैं विभिन्न जगहों पर फैलाए जा रहे हैं और इसलिए जो है यदि किसी राज्य ने ये पहल की कि कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है मंदिरों में कराया जाए, तो वो इसलिए भी ज़रूरी था कि एक तरह की जातीय स्मृति से हमारा समाज धीरे धीरे वंचित होता जा रहा है। हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया था कि तस्माताम पूजित बालाम सर्व जाति समुद्भवाय, कि सब जातियों में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। और ये भी कहा गया था कि जाति भेदो न कर्तव्य कुमारी पूजने शिवे, यानी कुमारी पूजन में विद्वत लोग जाति भेद नहीं करते। और ये भी कहा गया कि जाति भेदान महेशानी नरकांत निवर्तते, कि जाति भेद करने वाला नरक में जाता है। तो जिस भारत में ऐसा कहा गया था, उसी भारत में अब ये स्थिति है कि कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ दूसरे ही तरह का प्रचार चल रहा है दुर्गा के विरुद्ध। अब महिषासुर शहीद दिवस ऐसे विश्वविद्यालयों में मनाए जा रहे हैं और वहाँ होने वाले भाषणों में दुर्गा को पिछड़ों और शूद्रों की वधकर्ता के रूप में बताया जा रहा है। मुझे एक विश्वविद्यालय याद आता है कि जहाँ एक डीन जो हैं 2001 में दुर्गा पूजा पंडाल के सामने खड़े होकर कॉलेज के वामपंथियों से यह आह्वान करने लगे कि हवन कुंड तोड़ दो और मूर्ति को परिसर में फेंक दो। नतीजा ये हुआ कि विश्वविद्यालय में छोटा मोटा दंगा हो गया। फिर 2011 में जो है एक इवेंजलिस्ट पत्रिका है फॉरवर्ड प्रेस, उसने दुर्गा कथा की पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की और उसने कहानी यूं गढ़ी कि दुर्गा पूजा का मूल जो है वो भारत पर आर्य आक्रमण में है और महिषासुर दरअसल एक भैंस पालक ट्राइब का नेता था और यहाँ उसे आज के यादवों से भी जोड़ दिया गया। और यादव शक्ति नाम की एक हेड पत्रिका है, उसमें उससे पहले योजनापूर्वक पब्लिश कराया गया और इस इवेंजेलिकल पत्रिका ने तो मात्र उसे रीप्रिंट किया। ये बताया गया कि महिषासुर जब आर्यों के द्वारा सीधी लड़ाई में नहीं हराया जा सका तो उन्होंने दुर्गा नामक एक वैश्या का सहारा लिया, जिसने महिषासुर के साथ कई दिन हनीमून मनाया और बाद में उसे 9वें दिन मार डाला। यादव शक्ति नामक उस अल्पज्ञात पत्रिका में तो यह संभावना ही प्रकट की गई थी, लेकिन इस इवेंजिकल पत्रिका ने उसे ऐसे पेश किया मानो वो कोई ऐतिहासिक विवरण हो। सन 2011 में फिर एक और नई चीज आई, ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट्स फोरम। उसने इसे अपने फोरम में प्रयुक्त करना शुरू किया और परिसर के भीतर पिछड़े वर्ग के ही छात्रों ने इसका विरोध भी किया। तब इस रेसिस्ट और मनगढ़ंत बात पर इस परिसर के, जिस विश्वविद्यालय परिसर की मैं चर्चा कर रहा था, किसी प्राध्यापक की हिम्मत नहीं हुई कि इसका विरोध करे। इसमें चूंकि दरारों को दुगना करने की जबरदस्त संभावना थी, तो शीघ्र ही कहा गया कि महिषासुर शहादत दिवस का आयोजन किया जा रहा है। वामन मेश्राम, कांचा एलैया, प्रोफेसर तुलसीराम, प्रोफेसर चमनलाल जी की सदारत में 2013 में एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ और उसमें यह कहा गया कि देश के 74 जिलों में महिषासुर दिवस मनाया जाता है। अब महिषासुर जो है एक वीर आत्माभिमानी द्रविड़ बन गया और दुर्गा एक सेक्स वर्कर बन गई। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जरूरी है कि जब ऐसी गलतफहमियां फैलाई जा रही हों तो जो है हम शांत क्यों रहें और दुर्गा सप्तशती के मूल पाठ को एक बार फिर पढ़कर स्वयं ही संतुष्टि क्यों न कर लें कि वस्तु स्थिति क्या है। यानी मैं आज भी हैरान हूं कि कैसे भारत के महिला संगठन नारी की गरिमा के ये जो महत्तम प्रतीक हैं दुर्गा के रूप में, इसके नितांत आधारहीन अवमूल्यन पर खामोश रहते हैं। जो सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए जुलूस निकालते हैं, उन्हें एक देवी को सेक्स वर्कर बताने में, वैश्या बताने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता। नारी सशक्तिकरण पर भाषण फटकारने वाली वहां की प्राध्यापिकाओं को शक्ति के साक्षात आयतन को कलंकित करने वाली जबानदराजियों में कुछ भी प्रतिरोध नहीं लगा। और ये शायद इसलिए हो सका क्योंकि इन आधुनिकाओं ने कभी दुर्गा की मूल कथा श्रीमद् देवी भागवत भी नहीं पढ़ी, इन्होंने दुर्गा सप्तशती भी नहीं पढ़ी, इन्होंने वो मार्कंडेय पुराण भी नहीं पढ़ा कि जिसमें ये दुर्गा सप्तशती की कथा आती है। ये नारी मुक्ति के मेटाफर में जीने वाली, मुक्ति देने वाली शक्ति को क्या जानती? यह एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या दुर्गा को एक वैश्या बताना भारत में राष्ट्रवाद के नए उभार को रोकने की कोशिश तो नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात में है कि भारत में राष्ट्र की संकल्पना के साथ देवी जुड़ी हुई है। इस महिषासुर मूलक षड्यंत्र की जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उसमें दुर्गा और इस असुर की बात की गई, लेकिन उन महानुभावों को ये नहीं मालूम
कि मध्यम चरित्र की नायिका जो है महालक्ष्मी है, दुर्गा नहीं है। यहाँ देवी स्वयं कहती हैं कि मेरा नाम महालक्ष्मी है। और ये भी ध्यान दें कि वैदिक श्री सूक्त में श्री की जो बात आई है, लक्ष्मी की जो बात आई है, वो राष्ट्र की बात के साथ है। प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रस्मिन् कीर्तिम वृद्धिम ददातु में, वहाँ ये कहा गया है उस श्री सूक्त में। तो इस देवी और माँ की राष्ट्रावधारणा ने हमारे राष्ट्र प्रेम का एक अलग तरह से विकास किया है। बंकिम ने वंदे मातरम गीत में दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमलदल विहारिणी के रूप में भारत माता की कल्पना की थी। इसने राष्ट्रीयता की भावना को सगुण बनाया था और देश को एक फार्म दिया था, एक शक्तिशाली रैलिंग सिंबल दिया था। महान कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भारत माता नाम की एक पेंटिंग बनाई थी। सिस्टर निवेदिता ने द स्पिरिट ऑफ मदरलैंड नामक एक आर्टिकल लिखा था। तो भारत माता के देवियों की तरह 4 हाथ और आभा मंडल जो हैं वो राष्ट्र के साथ एक रूहानी सा रिश्ता बनाते थे। रिपेंटेंट रिवॉल्यूशनरी के नाम से अपना संस्मरण लिखने वाले सेन गुप्ता हैं, उन्होंने उस चित्र का असर भी बताया था। उन्होंने कहा था, आई रिमेंबर सीइंग द पिक्चर ओवर एंड ओवर अगेन एंड एवरीथिंग हैविंग माई हार्ट फिल्ड विद इमोशन। इसलिए यदि दुर्गा सप्तशती की याद जो है आज की जा रही है, तो वो राष्ट्र के संदर्भ में दुर्गा की संकल्पना जो है वो कैसे व्यवहार्य हो सकती है, उसको देखने के लिए की जा रही है। और ये एक मैं पुनः कहूँगा कि स्वागत योग्य बात होनी चाहिए।